हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग रेगुलर स्टडी ज़रूर कर रहे होंगे और जो भी थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं उसको आप लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। हम लोगों ने अभी तक लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ा। लिमिट ऑफ द फंक्शन में हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सोल्व करने के खूब सारे मेथड पढ़े। हम लोगों के पास टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, उनको हम लोगों ने 1 बाय 1 सोल्व किया। सारे मेथड्स हम लोगों को आने चाहिए। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर क्या है अपना? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। देखो, कंटिन्यूटी एक्चुअल में होता क्या है, नाम से हमको समझ में आ रहा होगा कंटिन्यू। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू, जिसमें विदाउट ब्रेक हमें ग्राफ मिले। मतलब जब अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कंटिन्यू रहे, मतलब उसमें कोई ब्रेक हमको मिलना नहीं चाहिए किसी भी पॉइंट पर। तो अगर हम लोग कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट। तो सपोज करो अगर हमें एट एक्स इक्वल टू ए कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, हमें कंटिन्यूटी कहां डिस्कस करनी है? एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम लोग ए पर एलएचएल फाइंड करेंगे, आरएचएल फाइंड करेंगे एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करेंगे। कंटिन्यूटी एट ए डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे? ए पर बोलो जरा सब लोग, एलएचएल, आरएचएल एंड वैल्यू। और सपोज करो अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो, फाइनाइट एंड यूनिक भी हो, एलएचएल, आरएचएल एंड वैल्यू आपस में इक्वल होना कंपलसरी है और वो फाइनाइट एंड यूनिक होने चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। इस सिचुएशन पर जो फंक्शन है वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। और अगर इनमें से किसी ने भी धोखा दिया तो फंक्शन फिर उस पॉइंट पर कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा हो जाएगा? बोलो जरा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या ये बात सबको याद रहेगी? तो कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना बहुत ही आसान होता है। हम लोग एलएचएल, आरएचएल एंड वैल्यू फाइंड करेंगे, तीनों इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज हम लोग बोल देंगे कि वो उस पॉइंट पे कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। एलएचएल फाइंड करना, आरएचएल फाइंड करना हम लोग लास्ट टॉपिक लिमिट ऑफ द फंक्शन में पढ़ चुके हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ रहे हैं वो उस चैप्टर को जरूर से पढ़ें, क्योंकि अगर हमें लिमिट फाइंड करना नहीं आता है तो हम लोग इस चैप्टर में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते हैं इस कंसेप्ट पे, कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है, हम लोगों को एफ एक्स गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, इट इज साइन पाई बॉक्स एक्स बाई 2 if x is greater than 1 and 2 minus x if x is less than equal to 1। और हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है एट x इक्वल टू a। ठीक है, हम लोगों को कंटिन्यूटी कहां डिस्कस करना है? एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 हम लोगों को कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम लोग एलएचएल फाइंड करते हैं। एलएचएल का मीनिंग हुआ लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। एलएचएल का मतलब हुआ कि हम लोग 1 की तरफ किधर से अप्रोच करेंगे? लेफ्ट साइड से। तो अगर हम लोग 1 माइनस देखें तो जरा बताओ तो 1 माइनस पर हमें फर्स्ट डेफिनेशन यूज करनी होगी या फिर सेकेंड? 1 माइनस है, 1 से थोड़ा स्मॉल है वैल्यू, तो हमें कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा? सेकेंड। और जैसे ही हम लोगों ने यहां सेकेंड डेफिनेशन यूज किया
मैंने 1 पुट किया तो हमें LHL का वैल्यू कितना मिलने लगा 1। अगर आप लोगों ने लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ा हो तो हमने वहां सीखा है कि जो लिमिट हमें फाइंड करनी है हम वो वैल्यू डायरेक्ट वहां पुट करेंगे। अगर हम लोगों को कोई फाइनाइट वैल्यू मिला तो वो वैल्यू ऑफ द लिमिट है, लेकिन अगर हमें कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता तो फिर हम लोग उसको मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। क्या ये बात सबको याद है? तो LHL हमने जब यहां फाइंड किया तो LHL कितना आया 1। चलो हम लोग RHL फाइंड करते हैं। अगर हम लोग RHL का फॉर्मूला लिखें तो वो होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस fx। और अगर आप लोग 1 प्लस पे चेक कर पा रहे हैं तो 1 प्लस पे मतलब RHL में हमें फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करना होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? 1 प्लस पर हमें कौन सी डेफिनेशन यूज करनी होगी? फर्स्ट। अरे यस और नो? तो ये मैंने फर्स्ट डेफिनेशन यहां यूज करी और देखो 1 प्लस पर बॉक्स का वैल्यू कितना? एग्जैक्टली 1। ये एग्जैक्टली 1 है तो एंगल कितना हुआ? एग्जैक्टली π/2 और sin π/2 कितना होता है? 1। और अगर हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करें f ऑफ 1 तो एट x इक्वल टू 1 हमें कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा? सेकंड। तो सेकंड के अकॉर्डिंग ये होगा 2 माइनस 1 अगेन इट इज 1। आप लोग चेक करो LHL RHL एंड वैल्यू तीनों इक्वल एंड फाइनाइट है। इस केस में LHL RHL एंड वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हैं एंड फाइनाइट हैं। मींस फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्या ये बात सबको क्लियर है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमें गिवन है fx इक्वल्स टू सेकंड प्रॉब्लम हमें गिवन है कि fx इक्वल्स टू वो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3 if x is not equals to 2, oh sorry, x is not equals to 3 and it is it is 1 if x equals to 3, है ना? ये हम लोगों को गिवन है। 1 सेकेंड प्लीज। हम लोगों को fx गिवन है इट इज x स्क्वायर माइनस 5x plus 6 upon x minus 3 if x is not equals to 3 and it is 1 if x equals to 3। और हम लोगों को कंटिन्यूटी डिस्कस करना है एट x इक्वल टू 3। कंटिन्यूटी कहां डिस्कस करना है हम लोगों को? एट x इक्वल टू 3। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहां f ऑफ 3 का वैल्यू फाइंड करें तो सब लोगों को नजर आ रहा होगा f ऑफ 3 कितना गिवन है हम लोगों को? 1। f ऑफ 3 कितना गिवन है हम लोगों को? 1। अगर हम लोग LHL एंड RHL का बात करें तो पहली बात तो ये कि LHL RHL इस केस में दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जब हम लेफ्ट और राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो दोनों केस में हमको कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा? फर्स्ट। यस और नो? हम लोग 3 पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या फिर राइट साइड से अप्रोच करें, हमको कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा? फर्स्ट। तो इसलिए LHL और RHL का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। हमने जैसे ही यहां 3 पुट किया आप लोग चेक करो इट इज 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब हम LHL और RHL फाइंड कर रहे हैं तो ये 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है और हमें मालूम है 0 अपॉन 0 को सोल्व करने के हमने मेथड्स पढ़े हैं। यहां मैं फैक्टराइजेशन का यूज कर रहा हूं। हम लोगों को मालूम है कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के जो फैक्टर्स हैं वो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होंगे। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हुआ, हमने 3 पुट किया तो हमें LHL और RHL कितना मिलेगा? 1। तीनों इक्वल हैं, यूनिक भी हैं एंड फाइनाइट भी हैं। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कैसा होगा ये फंक्शन? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3।
चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी हमको कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो तो एक्चुअल में ये लिमिट का ही प्रॉब्लम होता है। हम लोगों को आराम आराम से शांत रहते हुए LHL, RHL एंड वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तीनों इक्वल एंड यूनिक एंड फाइनाइट हो तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। क्लियर बेटा सबको? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम का लेवल इंक्रीज करते हैं। हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, इट इज पाई टाइम्स बॉक्स x minus 1 if x is less than equal to pi by 2 and cos inverse fractional part of cot x if x is greater than pi by 2। और हम लोगों को at x equal to pi by 2 कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि x equal to pi by 2 पर जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग LHL कैलकुलेट कर लेते हैं। LHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 माइनस fx। LHL का मतलब होता है हमें पाई बाई 2 पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो वो होगा पाई बाई 2 माइनस fx। हम लोगों ने बोलो जरा, पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा है x, पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा है तो कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा? फर्स्ट डेफिनेशन। तो ये हमने यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन का यूज किया, इट इज पाई बाई 2 माइनस पाई टाइम्स बॉक्स x माइनस 1। और पाई बाई 2 माइनस का मीनिंग हुआ 1.57 किसे थोड़ा सा स्मॉल, और 1.57 का बॉक्स बोलो जरा कितना होगा? एग्जैक्टली 1। तो यहां पर हमें LHL का वैल्यू कितना मिल रहा है? इट इज पाई माइनस 1। LHL का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको? पाई माइनस 1। सिमिलरली अगर हम लोग RHL का वैल्यू चेक करें तो RHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 2 प्लस, और आप लोग समझ पा रहे हैं तो क्या ये मैं यहां सेकंड डेफिनेशन यूज करूंगा? क्या पाई बाई 2 प्लस कौन सा डेफिनेशन यूज होगा? सेकंड। चलो हम लोग इस लिमिट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस इस लिमिट को ध्यान से देखते हैं। देखो कंपोजिट फंक्शन है, और अगर आप लोगों ने लिमिट का मेरा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम अंदर वाले फंक्शन के बारे में दो बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। सपोज करो वो b की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो नंबर 2 वो b प्लस है या b माइनस। दोबारा सुनो, इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम लोग जब लिमिट फाइंड करेंगे तो सबसे अंदर जो फंक्शन है हम उसके बारे में दो चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि वो जैसे b की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो नंबर 2 कि वो b प्लस है या b माइनस। जैसे यहां देखो, अगर हम पाई बाई 2 प्लस की बात करें, पाई बाई 2 प्लस का मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कोट बताओ जरा कैसा होता है, क्योंकि सबसे अंदर फंक्शन ये है, ये फंक्शन सबसे अंदर है। तो बताओ जरा पाई बाई कोट कैसा होता है? नेगेटिव। और पाई बाई 2 पर कोट का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये नेगेटिव है, 0 माइनस। क्या ये बात सबको क्लियर है कि ये 0 माइनस है? अब हम बाहर की तरफ मूव करेंगे, और आप लोग फ्रैक्शनल का ग्राफ याद करके देखिए। फ्रैक्शनल का ग्राफ याद करके देखो, जब हम 0 की तरफ नेगेटिव साइन से जाएंगे तो फ्रैक्शनल किधर अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ, लेकिन वो अभी भी 1 से छोटा है। देखो ये फ्रैक्शनल का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। जब हम 0 की तरफ फ्रॉम नेगेटिव साइड अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल किधर अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ, लेकिन बिलो 1 से। तो 0 माइनस पर ये जो फ्रैक्शनल है, बोलो बच्चों जरा, ये फ्रैक्शनल किधर अप्रोच करेगा? 1 की तरफ, लेकिन फ्रॉम बिलो 1। तो इट मींस ये 1 माइनस है। और बोलो जरा कोस इनवर्स 1 माइनस, क्या होगा कोस इनवर्स 1 माइनस? इट इज 0।
तो इस केस में LHL पाई -1 है एंड RHL 0 है। तो फंक्शन बोलो जरा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। यहां वैल्यू फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि LHL एंड RHL वो दोनों अनइक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल आते तो हम लोग फिर आगे प्रोसीजर पे बढ़ते, लेकिन LHL एंड RHL बोथ आर डिफरेंट। इट मींस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो एट x इक्वल टू π/2 कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। हिंदी में हम बोलते हैं असतत। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों को गिवन है कि f(x) इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू ln cos x अपॉन x स्क्वायर if x is not equals to 0 and it is -2 if x equals to 0। और हमें at x equal to 0 कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि at x equal to 0 ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा हम लोगों को बोला हुआ है। चलिए, तो हम लोगों को at x equal to 0 कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि at x equal to 0 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वैल्यू की चेक करें तो f(0) कितना गिवन है हमको, -2। f(0) कितना गिवन है, -2। अगर हम लोग LHL और RHL की बात करें तो वो होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ln cos x अपॉन x स्क्वायर। और आप लोग चेक करो, इट इज 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। कैसा इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये, 0/0। तो देखो जनरली स्टूडेंट्स क्या है कि 0/0 देखते ही LH रूल अप्लाई करने की सोचता है। आप लोग यहां भी LH रूल अप्लाई कर सकते हो, आंसर मैच होगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स उसको सोल्व करें। LH रूल जो है वो अपना एकदम लास्ट हथियार है, ठीक है। आप लोग एग्जाम्स में LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन घर पे रहते हुए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जनरली उसको स्टैंडर्ड लिमिट की हेल्प से बनाएं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो एक्चुअल में जेईई लेवल का प्रॉब्लम होता है वहां LH रूल फिजिबल होता ही नहीं है। जैसे हम वहां LH रूल अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा और बड़ा दिखने लगेगा हमको। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से बनाएं। मैं यहाँ स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से कहूंगा, देखो मैं यहाँ लॉग नजर आ रहा है, इट मीन्स हमें लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना है। तो मैंने cos x को पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, ये हुआ 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। कोई डाउट किसी को? अब हम लोग log का स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए -2 sin स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर रहे हैं और कंपनसेट करने के लिए मल्टीप्लाई भी किया है, और ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर दिया है। आप लोग log का स्टैंडर्ड लिमिट चेक करना, log 1 + fx अपॉन fx, 1 + fx अपॉन fx एंड fx अप्रोचिंग टू 0 है इस लिमिट पर, ये 1 होगा। सिमिलरली आप लोग साइन का स्टैंडर्ड लिमिट चेक करना, ये भी 1 होगा। तो वैल्यू कितना मिलने लगा हमको, इट इज -12। कितना मिलने लगा वैल्यू, -12, एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। LHL RHL जो है वो f(0) के इक्वल नहीं है। इट मींस ये फंक्शन भी कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखूं, सामने देखना है सब लोगों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोगों को मैं लिमिट की कुछ बातें याद दिलाऊंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें गिवन है, इट इज साइन a + 1 x + sin x
अपॉन x if x is less than 0, it is c if x equals to 0, and it is x plus bx square power half minus x power half upon bx power 3/2 if x is greater than 0. हम लोगों को ये गिवन है और बोला हुआ है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. हम लोगों को x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस गिवन है, तो हमें जो अननोन्स हैं ABC, उन ABC का वैल्यूज फाइंड करना है कि वो क्या क्या होगा. ठीक है, कंटिन्यूअस गिवन है, हमें ये कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है. इस बार हमें कंटिन्यूअस गिवन है और कंडीशन का यूज करते हुए हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A, B एंड C जो है वो फाइंड करना है. अच्छा, सब लोगों को 0 पर वैल्यू नजर आ रहा है. f ऑफ 0 जो है वो कितना गिवन है हम लोगों को? C. f ऑफ 0 कितना है? C. अगर हम लोग LHL का बात करें तो LHL लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, बता सकते हैं 0 माइनस, 0 से थोड़ा छोटा है. कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा हमको? फर्स्ट. 0 माइनस पे कौन सा डेफिनेशन यूज करना होगा हमको? फर्स्ट. तो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करें तो यह होगा साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x. तो जो अपॉन में x है मैंने उसको दोनों पे सेपरेटली डिवाइड कर दिया है. आप लोग 0 पुट करके देखो, ये आपको 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है. कोई डाउट किसी को? ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 होता है. ध्यान से देखो, इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए बोलो जरा, क्या हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा a प्लस 1 से? यस और नो? ताकि साइन के साथ जो एंगल है सेम एंगल हमको डिनोमिनेटर में मिल सके. तो जब हम a प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिला a प्लस 1 और ये मिला 1. इट मीन्स LHL एट x इक्वल टू 0 वो है a प्लस 2. LHL का वैल्यू कितना है? a प्लस 2. रफ कर दूं मैं इसको. अब हम लोग RHL फाइंड करते हैं. तो RHL का फॉर्मूला मेरे को याद है. RHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस x प्लस bx स्क्वायर पावर हाफ माइनस x पावर हाफ अपॉन bx पावर 3/2. अगेन आप लोग इसमें x का वैल्यू 0 पुट करके देखो. जैसे ही हम 0 पुट करेंगे ये 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा. कौन सा फॉर्म मिलेगा? ये 0 अपॉन 0. अच्छा, सबसे पहली बात, b इज इन डिनोमिनेटर, तो ये याद रहना चाहिए कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऐसा हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर ऑलवेज कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो. चलो सोल्व करते हैं. मैंने x पावर हाफ कॉमन लेके कैंसिल किया. जब मैं x पावर हाफ कॉमन लेकर कैंसिल करूंगा, x पावर हाफ चेक करो, हम लोगों को ये मिलेगा. मैं यहां एक्सपेंशन का यूज कर रहा हूं. इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन. ये -1 और ये अपॉन bx. 1 से 1 कैंसिल. आप लोग शायद देख पा रहे हो bx कॉमन आके कैंसिल होगा, और जैसे bx कॉमन आकर कैंसिल हुआ हमें RHL का वैल्यू मिलने लगेगा हाफ. RHL का वैल्यू कितना मिलने लगेगा हम लोगों को? इट इज हाफ. और कंडीशन ये है फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू. कंटिन्यूटी का कंडीशन क्या है? LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? वैल्यू. तो यहां से हमें पता चला कि A का वैल्यू है -3/2, C का वैल्यू है हाफ, और B इज एनी रियल नंबर, बस वो 0 अलाउड नहीं है. B जो है, B का LHL RHL और वैल्यू पे कोई भी इंपैक्ट नहीं है. तो B कुछ भी पॉसिबल है, बस 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है.
क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूटी का यूज करते हुए अननोन्स भी फाइंड कर सकते हैं। और लिमिट में आप लोगों को याद होगा कि जब भी हमें अननोन गिवन हो तो हम लोग जनरली मेथड ऑफ एक्सपेंशन यूज करते हैं। सब लोगों ने आई होप कि वो वीडियो देखा होगा कि जब भी हमें अननोन वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग कौन सा मेथड यूज किया करते हैं? यूजिंग एक्सपेंशन। चलो एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं इसी टाइप का ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम सामने देखना है सब लोगों को। तो हम लोग कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप लोगों को लिमिट फाइंड करना आता है तो बहुत ही सिंपल होता है इसका प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें एफ एक्स गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ए एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. It is b if x equals to 0 and it is x plus c whole power 1 by 3 minus 1 upon x if x is greater than 0. और अगेन हम लोगों को ये गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो उसका यूज करते हुए हमें a, b एंड c की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी क्या क्या होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस एट ए 0 हमें गिवन है। तो सब लोगों को नजर आ रहा है वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है यहाँ पर? b। वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है यहाँ पर? b। चलिए अगर हम लोग LHL फाइंड करने के लिए जाएं तो LHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस पे शायद आप नजर आ रहा हो कि हमें फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करना होगा और चेक करो इट इज 1 पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कौन सा इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिला हमको? 1 पावर इनफाइनाइट। और 1 पावर इनफाइनाइट को सोल्व करने का मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें LHL का जो वैल्यू है वो मिला LHL जो कैलकुलेट होकर आया वो है e पावर a। क्या ये बात सबको क्लियर है? LHL कितना कैलकुलेट हुआ? e पावर a। अगर हम लोग RHL देखें तो RHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स और ये रहा एफ एक्स। देखो जैसे ही हम यहां 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर हम लोगों को ये मिलेगा c पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन 0। 0 पुट करने पर हमको ये वैल्यू उतना मिलने लगेगा। और सोच कर देखो अगर ये न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ, इफ इट इज नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो अपॉन 0 क्या बना देगा? इनफाइनाइट। और अगर RHL इनफाइनाइट आ गया तो इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दोबारा सुनो, जैसे ही हमने लिमिट फाइंड करने के लिए x का वैल्यू 0 यहां पुट किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलने लगा। न्यूमरेटर है c पावर 1 बाई 3 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर है 0। अगर यहां न्यूमरेटर नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो अपॉन 0 इट इज इनफाइनाइट। और अगर RHL इनफाइनाइट आए तो बोलो बच्चों फंक्शन कैसा बन जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। इट मींस यहां न्यूमरेटर को हर हालात में 0 होना कंपलसरी है। 0 होने से क्या होगा कि ये 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा और हम यूजिंग लिमिट इसका वैल्यू सोल्व कर लेंगे। तो जैसे हमने न्यूमरेटर को 0 किया, c का वैल्यू 1 आया, मैं यहां c को 1 रख रहा हूं। c को 1 रखने पर ये 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई 3 माइनस 1 अपॉन एक्स बना। आप लोग यूजिंग एक्सपेंशन RHL का वैल्यू फाइंड करना। RHL का जो वैल्यू है वो आएगा 1 बाई 3। RHL का वैल्यू कितना आएगा यूजिंग एक्सपेंशन? 1 बाई 3। तो चेक करो c तो 1 हो चुका है, b 1 बाई 3 आ चुका है और अगर हम इन दोनों की हेल्प लें तो a कितना होगा? ln 1 बाई 3। a कितना होगा? ln 1 बाई 3। कोई डाउट किसी को? चलो एक और लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट का।
तो मैं दोबारा से आप लोगों को याद दिला दूं, जब भी हम लोगों को कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो, ठीक है, कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस करना हो, तो हम उस पॉइंट पे LHL, RHL एंड वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट्स इट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है fx इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस n साइन स्क्वायर x, और हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इसकी, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। प्रॉब्लम है कि हमें इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग f ऑफ 0 फाइंड करें, तो f ऑफ 0 मैं यहां पर x का वैल्यू 0 रख दूंगा, क्योंकि जब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है तो पहले हम x का वैल्यू पुट करेंगे, बाद में हम फंक्शन को सोल्व करेंगे, पहले सोल्व करना अलाउड नहीं है। यह बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब भी हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो पहले हम वो पॉइंट उसमें पुट करेंगे, आफ्टर दैट हमें फंक्शन को सोल्व करना है। तो जैसे ही मैंने यहां 0 पुट किया, साइन 0 0 बनेगा, तो ये हमें 1 मिलेगा। जबकि अगर हम लोग LHL और RHL की बात करें, तो LHL और RHL का मतलब होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ऑफ fx, ये होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और fx है लिमिट n अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस n साइन स्क्वायर x। देखो प्रॉब्लम जो है वो डबल लिमिट का है। किसका है प्रॉब्लम यहां पर, अब डबल लिमिट का। और हम लोग लास्ट चैप्टर में डबल लिमिट सोल्व करना सीख चुके हैं। जब भी हमें डबल लिमिट सोल्व करना हो, हम पहले अंदर वाला लिमिट सोल्व करेंगे। अंदर वाले लिमिट के लिए वेरिएबल कौन है, n, x उसके लिए एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, एंड x इज अप्रोचिंग टू 0, इट मींस इट इज ए नॉन जीरो नंबर, क्योंकि x जीरो नहीं है, अप्रोचिंग टू 0 है, तो ये नॉन जीरो नंबर है भी। जैसे ही हमने n को इनफाइनाइट पुट किया, तो अंदर वाले लिमिट का जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलने लगा, LHL एंड RHL 0 आए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, वेयर एज LHL एंड RHL आर 0। तो बोलो बच्चों फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है सब लोगों को। तो जब भी हम लोगों को कंटिन्यूटी डिस्कस करना हो, LHL फाइंड करना है, RHL फाइंड करना है, और वैल्यू कैलकुलेट करना है। LHL, RHL एंड वैल्यू इक्वल, यूनिक एंड फाइनाइट है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बनेगा। कंटिन्यूअस का मतलब अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो विदाउट ब्रेक। आई होप कि आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।